श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की सुबह की क्लास में। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे अच्छी तरह से हम हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। क्या कला है हरे कृष्ण मंत्र जपने की कला। तो इसके अंतर्गत हम कुछ डिस्कशन करेंगे। तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर एक ग्रंथ में जिनका नाम है हरिनाम चिंतामणि, तो उसमें 6 टिप्स बताते हैं, 6 तरीके बताते हैं जिससे हम अपने हरे कृष्ण मंत्र को क्या सुधार सकते हैं या अपने हरे कृष्ण मंत्र को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली। तो 6 चीज़ों में से जो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं उनमें से जो पहली चीज़ है वो है संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान मतलब कि हमें जब जप करना है तो पूर्ण ज्ञान के साथ करना है। हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कैसा, किसका ज्ञान होना चाहिए? हमें इस भौतिक संसार का ज्ञान होना चाहिए, भगवान कौन है, जीव कौन है और जीव का भगवान से क्या संबंध है। तो इसका कम से कम संक्षेप में हमें पता होना चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है, जीव कौन है और भगवान का जीव से क्या संबंध है। तो ये संबंध ज्ञान है। और संबंध ज्ञान का दूसरा मतलब है कि जानना कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनको जानना, विश्वास करना कि हाँ भगवान कौन है, श्री कृष्ण है, उनको स्वीकार करना भगवान श्री कृष्ण को, और उनको रियलाइज करना कि भगवान कौन है, श्री कृष्ण ही है। तो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, इसको जानना हमें पता होना चाहिए और हमें विश्वास होना चाहिए कि भगवान कृष्ण ही है, और हमें स्वीकार करना चाहिए भगवान कृष्ण है, और चौथा है हमें रियलाइज भी करना चाहिए कि भगवान कृष्ण है। तो ये क्या है? संबंध ज्ञान है। भगवान हमें पता पड़ गया हम कौन है, हमारा क्या संबंध है भगवान से, हम भगवान के क्या है, शाश्वत सेवक हैं। नित्य रूप से क्या है, हमें हमारा धर्म क्या, भगवान की सेवा करना है। तो ये हमारा क्या है, कर्तव्य है, ये हमारा संबंध ज्ञान है कि हम भगवान के क्या है, शाश्वत सेवक हैं। और जो हमारा भगवान, जो हम भगवान से जुड़े हुए हैं वो क्या है, क्या रीजन है, वो है बॉन्ड ऑफ लव, कि एक प्रेम ऐसा है कि जिसके कारण क्या है, हम भगवान से जुड़े हुए हैं प्रेम के द्वारा, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं और हम उस चीज को क्या है, भूल गए हैं। और जो हमारा और भगवान का जो संबंध है वो शाश्वत है, लेकिन अभी क्या है कि वो कवर्ड हो गया। जैसे मान लो कि जब हम मिरर को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं, अगर उस पर धूल लगी हुई है तो हम अपने आप को नहीं देख सकते उसमें। लेकिन जब उस पे से हम धूल को हटा देंगे, उस मिरर को, दर्पण को साफ कर देंगे, तो क्या होगा, हम अपने आप को क्लियरली देख पाएंगे, बिल्कुल साफ से। तो इसी तरह से जो हमारा भगवान से क्या है, नित्य संबंध है, शाश्वत रूप से संबंध है, लेकिन वो क्या है, कवर्ड हो गया है। हमारे हृदय में क्या है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मतलब इतने सारे अनर्थ से जो संबंध है भगवान का, वो क्या है, कवर्ड कर लिया है उस संबंध को। तो उस संबंध को हम भूल गए, और उस संबंध को कैसे याद कर पाएंगे? जब हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करेंगे, जो बहुत ही शक्तिशाली है, प्योरीफाइंग है, और उस प्योरीफाइंग प्रोसेस से हरे कृष्ण मंत्र का जप करके क्या है, हम उस संबंध को क्या है, अनकवर्ड कर सकते हैं, यानी शीशे की धूल साफ कर सकते हैं। किससे? हरे कृष्ण मंत्र जप से। तो जो संबंध हम भूल गए हैं उसको फिर से क्या है, रिवाइव कर सकते हैं, उसको अनकवर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज है, उसके ऊपर हमने चादर डाल दी, तो चीज दिखाई नहीं दे रही हमको, तो हमको क्या, वो कवर्ड कर दिया उसको चादर से। लेकिन जब हरे कृष्ण मतलब कि उस चादर को हटाना, उस चीज को अनकवर्ड करना, तो हम उस चीज को देख सकते हैं। तो ऐसे हरे कृष्ण मंत्र से क्या है, हम अपने आप को क्या है, अनकवर्ड कर सकते हैं, और भगवान से संबंध है उसको हम जान सकते हैं। तो हम 6 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से पहला हमने पढ़ा क्या है, संबंध ज्ञान, कि हमें संबंध ज्ञान होना चाहिए, तब हम हरे कृष्ण मंत्र का जब अच्छी तरह से कर पाएंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं ये जब क्यों कर रहा हूँ। तो ये क्या है, ये है संबंध ज्ञान। और दूसरा है नाम महिमा, कि हमें हमेशा जो भगवान नाम की महिमा है उसको क्या है, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, और
उसको आपस में डिस्कशन करना चाहिए। तो हरिनाम की महिमा जितनी बार बार सुनेंगे हमेशा, जैसे हम देखते हैं कि मॉर्निंग प्रोग्राम में हमारा मंगल आरती होती है, तो उसके बाद हम जप करने से पहले क्या है, हरिनाम का कुछ महिमा पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जब भी हम जप करें, तो हम हरिनाम की महिमा करें। किसको प्रचार करने के लिए? अपने मन को प्रचार करने के लिए। जिस महिमा से पढ़ने से हमें क्या होगा कि जो भगवान का नाम है उसकी हमें शक्ति, पोटेंसी क्या है, पता पड़ेगी। तो ऐसे शास्त्रों से हम कुछ श्लोक पढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे भगवान नाम की महिमा है, और उनको हम पढ़ के क्या है, अपने मन को प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि मन हमें सबसे ज़्यादा तंग करता है। जैसे आज निर्जला एकादशी है, तो निर्जला एकादशी पे क्या है कि जनरली हम क्या है, ब्रेकफास्ट 9 बजे करते हैं, लेकिन आज क्या है, आज के दिन सुबह से ही भूख प्यास लगने लगती है। और क्या है, हमारा मन क्या है, ऐसे हमें एजिटेट करता है कि सुबह से ही क्या है, हमें कमजोरी महसूस होती है। सुबह से ही, भले ही हम नॉर्मली डेज में क्या है 10, 11, 12 बजे तक खाते हैं, कुछ खाते पीते हैं, लेकिन आज सुबह से ही क्या है, वीकनेस लगती है। ये हमारी बॉडीली वीकनेस नहीं है, ठीक है, ये मन के द्वारा हमें इंगित किया जा रहा है, इंडिकेशन दी जा रही है कि आप क्या वीक हो रहे हो, लेकिन वास्तव में हम वीक नहीं हो रहे हैं। तो मन क्या हमें परेशान करता है। तो जब करने से पहले अपने मन को प्रचार करना बहुत जरूरी है। कि मन को प्रचार करना मतलब क्या है कि बुद्धि को उच्च लेवल पर ले जाना है, बुद्धि को कुछ ज्ञान देना है। तो बुद्धि के कंट्रोल में क्या मन को हम रख सकते हैं। तो सुबह सुबह जैसे हम जब स्टार्ट करें, उससे पहले क्या हमें जो नाम की महिमा है, जो ग्लोरीज हैं होली नेम की, उनको हमें पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। जैसे रुक्मिणी किशोर के कुछ टॉक्स हैं, जपा टॉक्स हैं, राधे श्याम प्रभु के टॉक्स हैं, या कुछ आप शास्त्रों से कुछ पढ़ सकते हो। तो इस तरह हम पढ़ेंगे तो क्या है, हमारा जो आगे हम प्रोसेस करने जा रहे हैं क्या, उसमें क्या है, हम उसको अच्छा इफेक्टिव कर पाएंगे। क्योंकि अभी ताज़ा ताज़ा हमने उसके बारे में पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ तो हमारे मन में रहेगा उसका, 1%, 2%, 10% है। फिर आपको लगता है, फिर मन ज़्यादा एजिटेट कर रहा है, फिर दोबारा आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो कुछ हरे नाम के बारे में। तो इससे क्या है, जो हरे कृष्ण मंत्र है उसको क्या है, अच्छी तरह से कर सकते हैं। जैसे जिन जो भगवान का नाम है, उनका गुणगान क्या है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। कि जो भगवान का नाम है वो क्या है, द होली नेम ऑफ कृष्ण इज ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल, इट बेस्टोज ऑल स्पिरिचुअल बेनेडिक्शंस। तो ये क्या है, बहुत ही सुखमय है, दिव्य। और ये क्या करता है, जितने भी आध्यात्मिक आशीर्वाद है, बेनेडिक्शन है, वो क्या है, इससे हमें मिल जाते हैं। क्योंकि कृष्ण ही जितने भी आनंद के क्या है, स्रोत हैं। और जो भगवान का नाम क्या है, वो कंप्लीट है। भगवान और भगवान के नाम में क्या है, कोई अंतर नहीं है। भगवान है और भगवान का नाम है, दोनों एक ही पोटेंसी है। अगर हम भगवान को बुलाते हैं, भगवान के नाम को पुकारते हैं, तो दोनों का क्या है, सेम मतलब है। लेकिन हम भौतिक जगत में देखते हैं कि जो व्यक्ति का नाम होता है और जो व्यक्ति क्या है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, भगवान के नाम में भी वही शक्ति है जो स्वयं भगवान में शक्ति है। ये कोई भौतिक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान ज्यादा शक्तिशाली है और जो कृष्ण का नाम है वो कम शक्तिशाली है, ऐसा नहीं है। कृष्ण का नाम भी उतना ही शक्तिशाली है जितना कि स्वयं कृष्ण शक्तिशाली है। तो इसीलिए हमें रोज भगवान नाम की महिमा पढ़ेंगे एक्चुअली। और जो भगवान का नाम है वो क्या है, चिंतामणि है। चिंतामणि क्या है, एक थॉट जैम। और चिंतामणि मतलब कि हमारी सारी चिंताओं को हरण कर सकता है, और जितनी भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं उसको क्या है, पूरा कर सकता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति अगर जब करता है तो उसकी भी क्या है, जो कुछ भी इच्छाएं हैं, उसे धर्म चाहिए, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इन सब चीजों की क्या है, इनको भी क्या है, हरिनाम दे सकता है। लेकिन ये तो भौतिकतावादी व्यक्ति की मांग है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, वो जिसका हृदय क्या साफ हो चुका है, उसके लिए चिंतामणि मतलब क्या है, जो भगवान से उसका जो राधा कृष्ण के प्रति प्रेम है उसको जागृत करना है। तो ये नाम क्या है, उस प्रेम को भी दे सकता है। और ये जो भगवान का नाम है, ये शाश्वत रूप से क्या है, जो शुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व में क्या है, ये हमेशा रहता है। और ये किसी भी भौतिक जो कंटेमिनेशन है, दूषित है, उससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता।
अगर हम भौतिक जगत में भी हैं, गुणों में भी हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान का नाम है वो शुद्ध है। हम किसी गुण में हो सकते हैं, हम दूषित हो सकते हैं, ऐसा नहीं चैंटिंग दूषित है, हम दूषित है। हम मोड ऑफ इग्नोरेंस में, हम सत्वगुण में, हम रजोगुण में, हम तमोगुण में, ऐसा नहीं जब रजोगुण में। हम हम क्या है, दूषित हैं, हम बंधे हुए हैं, लेकिन जो भगवान का नाम है वो क्या है, शुद्ध सत्व में है। तो इस तरह से बहुत सारे भगवान नाम की महिमा है एक्चुअली। और अगर हम भगवान के नाम की महिमा पढ़ते हैं तो उससे क्या है, हमारा भगवान के नाम में श्रद्धा आएगी और हम अच्छी तरह से भगवान के नाम का जप कर पाएंगे। तो पहला था संबंध ज्ञान, दूसरा था नाम महिमा, और तीसरा है नाम अपराध, कि जो 10 नाम अपराध हैं भगवान नाम के प्रति, जो जिनसे हमें क्या है बहुत ही अच्छी तरह से हमें बचना चाहिए उनसे। तो सबको पता है 10 नाम अपराध, हम 10 को डिस्कस नहीं कर रहे। तो हम जो सबसे लास्ट वाला है जिसमें बताया गया है कि इनअटेंटिव चैंटिंग, असावधानी पूर्वक जप करना है, तो हम देखते हैं कि सारे जितने भी अपराध हैं, 10 अपराध, उनका जो रूट कॉज है, जो कारण है, वो क्या है, इनअटेंटिव चैंटिंग। 10 अपराधों का कारण क्या है, हम जब इनअटेंटिव चैंटिंग करते हैं, जब हमारा ध्यान नहीं लगता है, तो उसी की वजह से क्या है, सारे अपराध होते हैं। तो इसी वजह से क्या है, हमें बहुत ही केयरफुली क्या है, इन अपराधों से बचना चाहिए। और उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जो इनअटेंटिव जपा है वो भी 3 तरह का होता है। पहला तरीका है कि इनडिफरेंस रहना, एपाथी, लैक ऑफ अट्रैक्शन। तो इसका कारण क्या है कि हम अपना पूरा हृदय नहीं दे रहे माला करने में। क्यों नहीं दे पा रहे, क्योंकि हमारी जो भौतिक आसक्तियां हैं वो हमारे अटेंशन को क्या खींच रही हैं, कि आपको कुछ चीज़ें याद आ रही हैं जो आपकी भौतिक आसक्तियां हैं। तो इसके कारण क्या है, हम अपना पूरा हृदय से क्या है, माला नहीं कर पा रहे, अपना हृदय नहीं दे पा रहे। हमारा हृदय मन कहीं और है, भौतिक आसक्तियों में एक्चुअली हमारा, कि आज ये करना है, फिर वो करना है, फिर वहाँ पे जाना है, तो वो जाना है। तो ये पहले तरह का इनअटेंटिव है। तो अगर हमारा मन जाता है तो क्या करना है, फिर से वापस उसको लेके आना है और फिर से उसको कंटिन्यू करना है। और दूसरा इनअटेंटिव जपा का रीजन होता है लेजीनेस। कभी कभी हम क्या है, आलस्य में होते हैं, आलस्य के प्रभाव से हमारा क्या है, मन बिल्कुल डल डल सा हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। हम क्या करते हैं, माला करते करते क्या बीच में रुक जाते हैं, एक झपकी ले लेते हैं, या मुंह थक गया, थोड़ा बीच में रुक गया, ठीक है 2 मिनट रेस्ट कर लेते हैं, और फिर कंटिन्यू करते हैं, पॉज करते हैं फिर रिज्यूम करते हैं उसी चैंटिंग में। तो ये क्या है, लेजीनेस है। या कभी कभी क्या है, एक माला कर ली, एक माला थक गया, चलो मैं 2 मिनट ना नैप लेता हूँ, 5 मिनट रेस्ट कर लेता हूँ, सो जाता हूँ थोड़ा, मतलब लेट जाता हूँ, सोऊंगा नहीं, लेट जाता हूँ, और फिर जब हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या है, जो हमारी चैंटिंग है वो क्या है, हमारा ध्यान भटक जाता है, इनअटेंटिव चैंटिंग होने लगती है हमारी। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि कुछ ना कुछ हम मिनिमम कुछ ना कुछ वाव ले सकते हैं, कुछ ना कुछ संकल्प ले सकते हैं कि मैं क्या है, एक साथ बैठूंगा तो कम से कम 4 माला करके ही उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कम से कम मैं 8 माला करके ही उठूंगा, है ना। कुछ भक्त हैं, मैं जिनको जानता हूँ, वो क्या है, उनका वाव है कि जब तक 16 माला नहीं होंगी वो अपने आसन से नहीं उठेंगे। तो ऐसे हम क्या कुछ ना कुछ वाव ले सकते हैं, जिसके वाव के कारण हम क्या उस लेजीनेस पे, जो आलस हमारे अंदर है, उस पर क्या हम कंट्रोल, विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, कि मिनिमम कुछ ना कुछ वाव लेना, मैं 2 माला करके उठूंगा, 4 माला करके उठूंगा, बिल्कुल बैठ के माला करूंगा। तो इस तरह क्या है, हम आलस्य को दूर भगा सकते हैं। और तीसरा जो कारण है हमारा, डिस्ट्रैक्शन, कि हम क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों को देख के, कि भगवान क्या है, ऑल अट्रैक्टिव है, भगवान सर्वाकर्षण है। और इस सर्वाकर्षण को छोड़ के, भगवान को छोड़ के क्या है, कहाँ चले जाते हैं, हमारी अटेंशन चली जाती है स्त्री पुरुष पे, लक्ष्मी पे, हमारे प्रोग्रेस पे, पोजीशन पे, पोस्ट पोजीशन। मैं तो ये हूँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये सारी चीज़ों पे क्या है, हमारी ध्यान चला जाता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हमारा अट्रैक्शन क्या है, भगवान से हटके, भगवान के नाम से हटके क्या है, दूसरी तरफ चला जाता है। तो अगर हमें सही में अगर इच्छा है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की, तो क्या है, निश्चित रूप से हमें अपराध रहित जप करना पड़ेगा। तभी हमारे हृदय में क्या है, जो भगवान का नाम जो रियल है वो क्या है, प्रकट हुआ है।
तो जो 10 नाम व्रत का जो मेन कॉज क्या है, मेन रीजन क्या है, इनअटेंटिव चैंटिंग, कि हम असावधानी पूर्वक जब करते हैं तो उसके कारण ही क्या है 10 नाम अपराध हम करते हैं। और जिसमें भी क्या है 3 तरह की चैंटिंग होती है। पहला इंडिफरेंस, लैक ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा है लेजीनेस और तीसरा है डिस्ट्रैक्शन है। तो इन तीनों चीज़ों से क्या है हमें बचना चाहिए। और जब आप जब करते हो तो हम सुबह सुबह नाम अपराध पढ़ते भी हैं, तो हम अगर घर पे भी हैं तो भी इन 10 नाम अपराधों को क्या है पढ़ने के बाद जब स्टार्ट करें तो हमें याद रहेगा कि अच्छा 10 नाम अपराध है, इनसे बचना है मेरे को। है सिर्फ शास्त्रों प्रेयर रिसाइट कर सकते हैं, जैसे मंदिर में डेली शास्त्रों प्रेयर होती हैं, तो इनको रिसाइट कर सकते हैं, इनका अर्थ मीनिंग पढ़ सकते हैं। खाली एक्चुअली इनको संस्कृत में रिसाइट नहीं करना है, वो भी प्योरीफाई है, लेकिन उनका मतलब भी हमें पता होना चाहिए, उसका अर्थ क्या है हर श्लोक का। तो इस तरह क्या है हम डिस्ट्रैक्शन को क्या ओवरकम कर सकते हैं। तो पहला था हमारा संबंध ज्ञान, दूसरा था कि नाम महिमा, तीसरा था नाम अपराध, और चौथा है मंत्र अर्थ चिंतनम, कि मेडिटेट ऑन द मीनिंग अलोंग विद जपा, कि जब हम जप कर रहे हैं तो क्या है जो हरे कृष्ण मंत्र का मीनिंग है, जो अर्थ है, उस पर क्या है मेडिटेट करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या मतलब है हरे कृष्ण मंत्र का, कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, हे राम, क्या कृपया करके मुझे अपनी सेवा में लगाई है, मेडिटेट करना है। ये क्या है हरे कृष्ण मंत्र एक पुकार है। जैसे कि एक बच्चा अपनी माता को बुलाने के लिए क्या जेन्युइनली रोता है। कभी कभी क्या होता है जब बच्चा कभी कभी आर्टिफिशियली रोता है तो माँ उसकी सुनती है और ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती है, क्योंकि पता है उसको बच्चा क्या है ड्रामा कर रहा है, जेन्युइनली नहीं रो रहा है। लेकिन जब बच्चा जेन्युइनली रोता है, हुंकारी भर के एक्चुअली उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तब उसकी माता क्या सुनती है कि हाँ ये मुझे चाहता है, कि बुला रहा है, तब माता क्या बिल्कुल दौड़ के जाती है उसके पास, और इस पुकार को सुन के क्या माता वहां पहुंचती है। तो ऐसे ही हरे कृष्ण मंत्र क्या है पुकार है, हमें एक रुंदन, हमें क्राई, इट्स अ क्राई, चैंटिंग इज अ क्राई। तो हमें रोना है भगवान के लिए, तभी तो भगवान आएंगे। अगर हम भी आर्टिफिशियली रोएंगे, मैकेनिकली चैंटिंग करेंगे, खाली दिखावा करेंगे चैंटिंग करने का, जैसे छोटा बच्चा होता है कभी कभी क्या दिखावा करता है खाली रोने का, रोता नहीं है वास्तव में। तो इसी तरह अगर हम भी खाली दिखावा करेंगे, मैकेनिकली जब करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो भगवान का ध्यान को हम आकर्षित नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब जेनुअनली रोएंगे, जेनुअनली बिल्कुल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तब बिल्कुल जेनुअनली एकदम पुकार से भगवान को बुलाएंगे, तो क्या है फिर भगवान हमारी जो सही में जेनुअनली पुकार है उसको सुनेंगे और हमारे पास आएंगे। तो भगवान को तो पता लगना चाहिए कि जेनुअनली हम बुला रहे हैं या किसी और को बुला रहे हैं। अच्छा हरे कृष्ण करके किसी मतलब लड़की को इम्प्रेस करना चाह रहे हैं तो थोड़ी भगवान आए हैं। हम जेनुअनली भगवान की ही इच्छा होनी चाहिए भगवान को बुलाने के, तब भगवान क्या है आएंगे। और एक एक मंत्र बोल रहे हैं आप, एक एक मंत्र बोल रहे हैं तो क्या है हरे कृष्ण, एक एक सबको सुन रहे हैं, उसको मेडिटेट कर रहे हैं मंत्र पे, किसी और से मेडिटेट नहीं करना, आपको मंत्र पे मेडिटेट करना और उससे मीनिंग पे मेडिटेट करना है। क्या है कि मैं भगवान से सेवा मांग रहा हूँ। तो चौथा है मंत्र अर्थ चिंतन है। तो बहुत सारे मंत्रों के अर्थ, जो हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ बहुत सारे हमारे आचार्यों ने दिया, प्रभुपाद ने दिया है, रघुनाथ गोस्वामी ने दिया, भक्तिविनोद ठाकुर ने दिया है, गोस्वामी जी ने दिया है। तो उस मंत्र के अर्थ पर क्या है मेडिटेट कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, और चैंटिंग के टाइम उसको क्या है हम उसको मेडिटेट कर सकते हैं। तो ये चौथा था कि मंत्र अर्थ चिंतनम। और पांचवा है शरणागति, चैंट विद सरेंडर, कि जब करना है हमें कैसे शरणागति के भाव में भगवान को की शरण ग्रहण करके हमें भगवान के नाम का जप करना है। और शरणागति मतलब क्या होता है, किसी के चरणों में पड़ जाना में शरणागति है नहीं। शरणागति मतलब कि उसके 6 लक्षण है। शरणागति क्या है 6 लक्षण है। जब हम कह सकते हैं कि हम क्या है शरणागत है, शरणागत किस व्यक्ति को कहेंगे जो 6 लक्षणों को प्रकट कर रहा है, उससे हम पता लगा सकते हैं क्या है कि वो भक्त भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत है।
तो पहला है, 6 लक्षणों में से पहला जो लक्षण है वो क्या है कि जो भी कृष्ण भक्ति के अनुकूल है उसको क्या है, स्वीकार करना है। तो ये प्रण लेना, ये जो फॉलो करा इसका मतलब क्या है, वो कृष्ण भगवान के प्रति समर्पित है, उसने कृष्ण भगवान को समर्पण कर दिया है कि मैं वही स्वीकार करूंगा जो कृष्ण भक्ति के लिए खाली अनुकूल है, और कोई चीज मैं स्वीकार नहीं करूंगा। और दूसरा है कि प्रतिकूलस्य वर्जनम, कि जो भी कृष्ण भक्ति के प्रतिकूल है, जो भी एंटी है, उसको क्या है, रिजेक्ट करना। कि जो भी कृष्ण भक्ति के अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, उसको क्या करूंगा मैं, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दूंगा। 4 नियम है, उसको पालन नहीं करूंगा। मूवी देखना है, उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। गाने सुनना है, रिजेक्ट कर दिया। ये सारी चीजें छोड़ दी। अनुकूल क्या है, सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम करूंगा, एक्चुअली भक्तों का संग करूंगा, ये सारी चीजें क्या है, अनुकूल है। और प्रतिकूल क्या है, जो भौतिक आसक्तियां हैं, क्या है, उनको त्यागना है। और तीसरा जो लक्षण है शरणागति, क्या है कि ये विश्वास रखना कि केवल और केवल कृष्णा ही क्या है, मेरे प्रोटेक्टर हैं, केवल कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, वही मेरी रक्षा कर सकते हैं, और दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसकी रक्षा कर पाएगा। तो तीसरा है कि ये विश्वास रखना कि कृष्ण भगवान ही केवल मेरे प्रोटेक्टर हैं, वही रक्षा कर सकते हैं मेरी, और कोई इस दुनिया में रक्षा करने वाला नहीं है। और चौथा है ये विश्वास रहना कि जो भगवान श्री कृष्ण है वो क्या है कि जो हमारे वास्तव में क्या है, वही मेंटेनर है। कृष्ण भगवान ही क्या है, वही मेंटेनर है, वही मेरा क्या है, पालन पोषण कर रहा है, और कोई दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है, केवल कृष्ण ही क्या है, मुझे मेंटेन करते हैं। ये विश्वास रखना चौथा। और पांचवा है अपने आप को बहुत ही वर्थलेस, रैश, अनक्वालिफाइड, और बहुत ही कोई मेरे पास पोजीशन नहीं है, बहुत ही निम्न हाँकना है। तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहसना, तृण से भी ज्यादा सहनशील, तृण से भी ज्यादा क्या है, अपने आप को कम माना है, हम्बल होना है, विनम्र होना है, मेरे पास कुछ नहीं है। और लास्ट में है कि भगवान के जो नित्य दास के रूप में अपने आप को स्वीकार करना, मैं क्या हूँ, भगवान का दास हूँ। तो ये 6 क्या शरणागति के लक्षण है। तो ये शरणागति के भाव से हमें क्या है, भगवान के नाम का जप करना चाहिए। इस तरह अगर हम भगवान का जप करते हैं तो क्या है, हम उसकी क्वालिटी को सुधार सकते हैं। तो और छठा जो लक्षण है जिससे हम भगवान के नाम का जप अच्छा कर सकते हैं वो क्या है, वंदनम, प्रेयर्स, कि हमें कुछ ना कुछ प्रार्थना ऑफर करना हरिनाम प्रभु को। जब हम हरिनाम करते हैं उससे पहले क्या, जो हरिनाम से प्रार्थना करना, क्या मैं अच्छी तरह से आपकी क्या है, जप कर पाऊँ, आपका नाम ले पाऊँ। तो जो विनम्रता के भाव से जो मूड है, जो सेवा भाव है हमारा, उस भाव को क्या है, अपने मन में लाना, और हरिनाम से क्या है, प्रार्थनाएं करना कि मैं आज क्या है, आज मैं अच्छा जप कर पाऊँ भगवान आपके नाम का। तो कुछ प्रार्थनाएं जैसे हैं, जैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं वो हरिदास ठाकुर से। हरिदास ठाकुर क्या रोज 192 माला का जप करते थे। 192 माला कंप्लीट करने के बाद वो थोड़ा बहुत कुछ खाते थे, उससे पहले कुछ नहीं खाते थे। तो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करना कि मैं, हे हरिदास ठाकुर प्लीज कृपा, मेरे पर कृपा करो कि मैं जितना भी मेरे असंगत है, जितनी भी गलत चीजों को मैंने संग किया हुआ, मैं इसको क्या है, छोड़ सकूं। और तो चैतन्य महाप्रभु के जो चरण है उनको क्या है, मैं स्वीकार कर सकूं, उनका सहारा ले सकूं, उनकी शरण ले सकूं। और इस तरह से मैं परफेक्शन पा के हरे नाम का, हरे कृष्ण मंत्र का अच्छी तरह से जप कर सकूं। तो हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपया करके मुझे क्या है, आशीर्वाद दीजिए कि मैं पूरी तरह से क्या है, राधा कृष्ण की क्या है, शरण ले सकूं, मैं राधा कृष्ण का डिवोटी शुद्ध भक्त बन सकूं, उनकी सही अच्छे भाव से सेवा कर सकूं। तब मैं क्या है, जो हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है उसका पूरा जो इफेक्ट है, उसका जो पूरा परिणाम है, जो फल मिलने वाला है, उसको तब मैं उसको ले पाऊंगा। हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मैं क्या है, एक हनी बी की तरह बन पाऊंगा। हनी बी क्या करती है कि लोटस फीट है, उन पर क्या है, मंडराती रहती है।
तो मेरा जीवन भी कैसा हो, ऐसे हनी की तरह चरणों में भगवान के पड़ा रहूं हमेशा। तो इस तरह की बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं एक्चुअली। हरिनाम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि कृपा करके मेरी मदद कीजिए कि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जब क्या बिल्कुल क्लियरली अटेंटिव कर पाऊँ, सावधानी पूर्वक कर पाऊँ, और मेरा मन बिल्कुल परेशान ना कर पाए। प्लीज कृपा करके मुझे कृपा कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि मैं आज के दिन कम से कम क्या है अच्छी तरह से जप कर पाऊँ एक्चुअली। तो ये क्या है, ये प्रार्थना कर सकते हैं हम भगवान से, हरिनाम प्रभु से। तो ऐसी बहुत सारी प्रेयर्स हैं जिनका क्या है हम पालन कर सकते हैं। तो इन 6 चीज़ों का पालन करके क्या है, जो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं, तो पहली पहली चीज़ थी संबंध ज्ञान। जो, हाँ प्रभु, हाँ। तो हम समराइज करते हैं लेक्चर को। 6 चीज़ें हमने बताई जिन 6 चीज़ों के माध्यम से क्या है हम अपने जप को क्या सुधार सकते हैं। पहला है संबंध ज्ञान, कि हमें ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद क्या है हम जप कर सकते हैं। और दूसरा है नाम महिमा, कि हम रोज नाम की महिमा पढ़ें, उसके बाद जप करें। और तीसरा है नाम अपराध। सारे नाम अपराध किसकी वजह से होते हैं, इनअटेंटिव चैंटिंग से। तो इनअटेंटिव चैंटिंग का ध्यान रखते हैं कि मैं इनअटेंटिव चैंटिंग ना करूं। और तीसरा है मंत्र अर्थ चिंतनम, कि जो मंत्र का अर्थ है उस पर क्या है चिंतन करना, मेडिटेट करना। पांचवा है शरणागति, जिसके 6 लक्षण हैं। और छठा है वंदनम, प्रार्थनाएं करना हरिनाम प्रभु से, चैतन्य महाप्रभु से, कि मैं आज के दिन में क्या अच्छी तरह से जप कर पाऊँ। तो जैसा कि हम जपाथन फॉलो कर रहे हैं, आज पूरे दिन जप करेंगे, तो इन 6 चीज़ों का हम पालन कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, हरिनाम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज के दिन क्या है मैं ज़्यादा से ज़्यादा जप कर पाऊँ और अच्छी तरह से जप कर पाऊँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टाइम निकाला। हरे कृष्ण।